फटी सिलपटी दुपटी और पाय उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बले रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम तो बतावत आपन नाम सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, भोजन करना श्री कृष्ण भूल गए, चरण पादुका पहनना भी भूल गए और सुदामा 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 करते हुए दौड़ लगाए। सुदामा जी बोले, द्वार पर अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्पों में गोता लगा रहे हैं। अरे उन्हें याद होगी कि नहीं, मुझे पहचान पाया होगा कि नहीं। जब तक सुदामा जी ये सोच लेते तब तक तो भगवान सामने आ गए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा दिया। बाहुम व्याम परिरंभिता, हृदय से लगा दिया। सारी सभा सावधान हो गई। लोग मन में सोचने लगे, यहां हमने ब्रह्मादिक देवता आते हुए देखे इस द्वारिका में, जो आया है उसने चरणों में प्रणाम किया है। ये कौन आया भाई जिसके लिए भगवान दौड़ करके आ रहे हैं और हृदय से लगा रहे हैं? कौन है ये? दिखने का भी विचित्र आदमी ही, जिसके पैरों पर चरणों पादुका नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, एक केवल धोती है वो भी फटी हुई। कौन आया है? दोनों मित्र आपस में रो रहे हैं, सब सावधान हैं। भगवान को लगा सुदामा जी को लेकर के चलता हूं तो भगवान सुदामा को लेकर के आए और दिव्य सुधर्मा सभा भगवान की उच्च सिंहासन श्री कृष्ण का, उसमें जाकर के अपने सिंहासन पर सुदामा जी को जाकर के बिठा दिया। रुक्मणी जी देख रही थी, भगवान रुक्मणी के लिए बोले हैं, रुक्मणी ये महापुरुष हैं, इनके मुझे चरण धुलने हैं, तुम एक काम करो पानी की परात लेकर के आओ। रुक्मणी जी पानी की परात लेने के लिए गई महाराज। तब तक बल भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। तो भगवान के देखी कि सुदामा जी के चरणों में कांटे चुभिया। कितने कांटे चुभे? बोले अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो जब तक रुक्मणी पानी की परात लेकर के आती तब तक तो भगवान के नैनों से ही पानी बरस गया महाराज। ऐसे बेहाल बेआइन सो पग कंटल जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए हिते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचदन बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणों। भगवान की आंखों से पानी बरस गया महाराज। नेत्राभ्याम
पुष्करीक्षण नेत्रों के से पानी बरस रहा। भगवान कहना चाहते हैं भाई सुदामा की चरणों को धुलने के लिए गंगा जल चाहिए, पर क्या करें, गंगा जल भी तो हमारे चरणों का जल है। विष्णुपदी है गंगा जी, भगवान के विष्णु के चरण कमलों से निकली है मां गंगा। क्या हम अपने चरणों के जलों से क्या सुदामा जी के चरणों को धुलाएंगे? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। तो भगवान ने कहा एक और गंगा प्रकट करेंगे, और वो गंगा भगवान ने गंगा और यमुना अपने नेत्रों से प्रकट कर दी। सुदामा जी के दोनों चरण प्रक्षालन कर दिए। रुक्मणी पानी की परात लेकर के आई और टुकुर टुकुर करके देखने लगी। कहती है कि ये कौन आया है ऐसा? मन में सोच रही है इस अवधूत ने कितने पुण्य किए हैं जो मेरे पति इसके चरणों में बैठे हैं। देखो भाई, ये दुनिया सब किसके चरण जाती है? भगवान का चरण चाहना ना आप कि प्रभु के चरण मिल जाए। धन्य छो बोल सुदामा जी, जय का चरणों मां भगवान से बैठिया। भगवान सुदामा के चरणों में बैठे हैं। तो रुक्मणी जी हिसाब लगाने लगी कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रेयाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। कि मनेन कृतम पुण्यम, रुक्मणी कह रही इस अवधूत ने कितने पुण्य किए हैं जो मेरे पति इसके चरणों में बैठे हुए। वाह वाह, देवी पर्यचरत साक्षात चामरभ्य जनीन वे। रुक्मणी बल चमर यानी पंखा कर रही है किसका? सुदामा का। जब बताओ, लक्ष्मी जी और नारायण जी जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कभी गरीब हो सकता है क्या? वो दरिद्र हो सकता है क्या? वो निर्धन हो सकता है क्या? अरे सबसे बड़ा तो निर्धन वो है जिसने भगवान का नाम भूल दिया है। कबीरा वो निर्धना जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता। अरे जिसकी सेवा भगवान कर रहे हो तो महान आदमी है। बोलो जय श्री राम। भगवान को लगा मेरा मित्र इस सिंहासन पर मुझसे सारी बातें शेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान सुदामा जी को उस सुधर्मा सभा से उठा करके अंतःपुर में ले गए और सुदामा जी को स्नान करवाया, भोजन करवाया, कपड़े पहनाए और फिर थोड़ा आराम किया सुदामा जी ने। और फिर भगवान को लगा दो चार बातें होनी चाहिए, क्योंकि भाई सुनो, यदि बचपन का मित्र मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना नाचने लगता है। क्यों साहब? वो बचपना याद आने लगता है। भगवान बोले सुदामा जी तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? तुम हमेशा कहते थे कि मैं बाबा बनूंगा, बाबा बनूंगा, बाबा बनने का सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है? सुदामा जी बोले नहीं नहीं भाई, बाबा नहीं बने, अपने राम का ब्याह हुआ है। अच्छा क्या नाम है देवी का? भाभी जी का। बोले तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम। बोले इसी सुशील स्वभाव की है। भगवान बोले तब तो मेरी भाभी ने कुछ खाने पीने के लिए जरूर भेजा होगा। बोले कन्हैया हमारे घर में क्या है जो हम तेरे लिए लाएं? कुछ नहीं है हमारी। भगवान कहते हैं लगता है मित्र तुम्हारी वो बचपन वाले आदतें अभी भी नहीं गई। बचपने वाली आदतें अभी भी नहीं गई। कौन सी कन्हैया? बोले जब बचपन में तुम्हारे दांत, जब हम लकड़ी काटने के लिए गए थे और जब तुम्हारे दांत उस समय कट 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 कर रहे थे, सुदामा को लगा ये मेरी पोल पट्टी खोलने वाला है, इसलिए सुदामा जी ने बात बदल ली। सुदामा जी बोले हाँ हाँ कन्हैया मोको सब याद है। और जब हम घर नहीं पहुंचे तो गुरुजी कितनी चिंतित हो गए, और जब हमें देखा सारे विद्यार्थियों को लेकर के जंगल में आ गए गुरुजी,
और जब हमें देखा तो क्या कहा गुरु जी ने पता है? बच्चों, तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया है। अहो ते पुत्र का यूं मन अस्मदर थे ती दुखिता। बच्चों, तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद